दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अग्निपथ। तो आज इस वीडियो में मैं उसी स्कीम के बारे में बात करूंगा कि ये स्कीम कितनी फ़ायदेमंद है और इस स्कीम के ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कभी कोई स्कीम लॉन्च करती है डेफिनेटली वो देश के नागरिकों को ध्यान में रख के करती है। तो हर स्कीम के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में मैं इसी अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करूंगा। पहले हम फ़ायदे की बात करेंगे कि कितना ये बेनिफिशियल हो सकता है, फिर हम एक दो रेफरेंस लेके आपको बताएंगे कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की। देखिए, अग्निपथ स्कीम के अंदर जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। मीन्स जो भी उस स्कीम के अंदर जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन होता है या सिलेक्टेड होता है वो अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें क्या है कि इसके बारे में जो तीनों सेना प्रमुखों ने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया। तो जो हमारी ये स्कीम है ये पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट के लिए है। इसमें एक चीज़ है कि इस स्कीम के अंदर अप्लाई करने की जो न्यूनतम एज है वो 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक है। मीन्स 21 साल के बाद अगर कोई कैंडिडेट है तो वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। और इस स्कीम की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 4 साल की है। मीन्स इस स्कीम के अंदर कोई भी अगर कैंडिडेट या कोई भी अग्निवीर सेलेक्ट होता है तो उसका जो वर्किंग पीरियड होगा वो सिर्फ 4 साल का होगा। अगर देखा जाए तो जो एज लिमिट रखी गई है, इस एज लिमिट के अंदर मैक्सिमम हमारे बच्चे वो पढ़ते हैं जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे होते हैं या पास कर चुके होते हैं। तो ये स्कीम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो 10वीं और 12वीं के बाद इस अग्निपथ को अपने एक करियर के रूप में चुन सकते हैं और इसमें वो सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम बात करें फिजिकल की और मेडिकल की या रिटन की जो भी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। उसमें वही सारे नियम अप्लाई हुए हैं कि जो हमारे एक रेगुलर सैनिक भर्ती में होते हैं। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन है तो सिर्फ एज में है। और देखा जाए तो भाई क्वेश्चन उठता है कि इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होगा। तो बेसिकली इसमें सेना का बहुत ही ब्रॉड तरीके से प्लान बनाया गया है। कुछ तो सेना द्वारा भर्ती किया जाता है, जैसे जनरल जैसे रेगुलर भर्तियां की जाती हैं। कुछ केसेस में क्या है कि यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज हैं सेना वहाँ पे विजिट करेगी, वहाँ से भी कैंडिडेट को उठाने की कोशिश करेगी, वहाँ से भी सिलेक्शन किए जाएंगे। अब देखा जाए तो इसमें जो मैंने बताया कि इसकी वर्किंग पीरियड 4 साल है। तो इसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो होगी 4.96 लाख। उसकी जो पहले साल की सैलरी होगी वो होगी 4.7 लाख रुपए सालाना पैकेज दिया जाएगा। ये 4 साल के अंत आते आते ये जो पैकेज है ये बढ़ के 6.92 लाख हो जाएगा। उसके साथ कंडीशन क्या है कि सर्विस समाप्त होने के बाद जो भी अग्निवीर रिटायर होता है या जॉब छोड़ता है, क्योंकि इसकी लिमिट 4 साल ही है, तो उसको ब्याज सहित 11.7 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि इन 4 सालों के अंदर अगर कोई भी अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ दिए जाएंगे। वो दिव्यांग हो जाता है, विकलांग हो जाता है या उसे गंभीर चोटें आती हैं तो उस केस में उसको 44 लाख की आर्थिक मदद सरकार देगी। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि 4 साल के बाद जो भी अमाउंट अग्निवीर को मिलता है उस पर कोई भी टैक्स सरकार द्वारा वसूल नहीं किया जाएगा। इसके साथ सरकार के तरफ से ये भी कहा गया है कि 4 साल पूरे होने के बाद जो भी अग्निवीर अग्निपथ से निकलता है तो उसको विभिन्न रोजगार के अवसर दिए जाएंगे ताकि उसके आगे की वो अपनी जीवन को अच्छे से जी सके। इसमें ये भी है कि 25% कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट अच्छे होंगे, हो सकता है कि उनका वर्किंग पीरियड बढ़ा दिया जाए, हो सकता है।
75% कैंडिडेट हटा दिए जाएंगे, सिर्फ 25% कैंडिडेट की नौकरी को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है कि इसकी जो भर्ती होगी आने वाले 90 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। पहले बैच में कुल 46,000 कैंडिडेट का चयन किया जाएगा और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। जैसा कि मैं बताया कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना रैली का आयोजन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना द्वारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का विजिट किया जाएगा, वहाँ से भी किया जाएगा। और जानकारी के अनुसार ITI के स्टूडेंट को भी इन पदों पर अप्लाई करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा ताकि उनके कैलिबर के हिसाब से अलग अलग डिवीज़न में उनको बांटा जा सकेगा। इसके अलावा जैसे ही अग्निवीरों की सर्विस समाप्त होती है उनको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिसको यूज करके वो दूसरी नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सारे फ़ायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट का मेन फोकस है अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार देना। इसमें हो सकता है कि कुछ युवा खुश हो सकते हैं कि चलो एटलीस्ट 4 साल की नौकरी तो मिलेगी, उसके बाद हम फिर देखेंगे, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। अगर मैं एक युवा के हिसाब से सोचूं तो बताइए वो 4 साल के बाद क्या करेगा। ठीक है, 4 साल उसने पैसे कमाए, उसने सेविंग किए तो अच्छी बात है कि आगे वो बिजनेस या जो भी करना चाहे कर सकता है। लेकिन जो भी बच्चा 10वीं और 12वीं के बाद उस अग्निपथ को ज्वाइन करता है, 4 साल तो उसने अपने सेना में दे दिए, उसके बाद वापस आता है तो शायद मार्केट में उसको कोई 10वीं और 12वीं के बाद कोई जॉब नहीं देगा क्योंकि क्वालिफिकेशन तो इसकी 10वीं और 12वीं ही रही। वो अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड कर नहीं पाया तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो उसने पैसे कमाए हैं उस पर वो कुछ सोचे बिजनेस करे, या तो फिर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे, एटलीस्ट डिग्री ले, फिर वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज 10वीं और 12वीं के बाद मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतनी अच्छी नौकरी हैं कि बच्चा आसानी से ग्रैब कर सके। तो इसका एक सबसे बड़ा अगर मैं कैंडिडेट के हिसाब से देखूँ तो डिसएडवांटेज है, क्योंकि 4 साल तो आपने दे दिए लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिला। अगर आप 25% कैंडिडेट में तो अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लंबी अवधि तक है। अगर उनमें नहीं आते हैं देन आपको वापस आना पड़ेगा, फिर अपनी लाइफ को रिवाइव करना पड़ेगा, दोबारा आपको जूझना पड़ेगा एक नई नौकरी पाने के लिए। और हम बात करते हैं कि कुछ एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि आपने टीवी पर देखा होगा लेफ्टिनेंट कर्नल PK सहगल, उन्होंने कहा कि ये सरकार की बहुत ही ख़राब स्कीम है क्योंकि ये स्कीम सरकार के लिए अग्निपथ साबित हो सकती है। देश में बेरोजगारी बहुत है, ठीक है आप 46,000 लोगों को एक साथ भर्ती कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए 4 साल के बाद यूं युवाओं का क्या होगा। हो सकता है कि उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगे, क्योंकि PK सहगल जी का कहना है कि जब भी कोई आर्मी या किसी और फोर्सेस से रिटायर होता है तो मार्केट में उसको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती है। मैक्सिमम लोग गार्ड की नौकरी करते हैं, कॉर्पोरेट भी उनको एंटरटेन नहीं करते हैं, तो वो लाइफ में सफ़र करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए शायद उनको ये फील होगा कि 4 साल को इस्तेमाल करके उनको सर्टिफिकेट देके छोड़ दिया गया या फेंक दिया गया। PK सहगल कहते हैं कि हर साल लगभग 55,000 लोग हाई स्किल जवान आर्मी एयरफोर्स से रिटायर होते हैं। इसमें सिर्फ 1 या 2% आर्मी के अफसर या जवान होते हैं जिनको एक अच्छी नौकरी मिलती है। 4 साल बाद जब अग्निवीर सिविल में जाएगा तो उसे किसी तरह की नौकरी मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में सरकार भी सोचना चाहिए। और PK सहगल का ये भी कहना है कि एक अच्छा आर्मी का जवान तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं, तो आप 6 महीने में एक आर्मी के जवान कैसे तैयार कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा कंसर्न उनका ये भी था। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी कहते हैं कि केंद्र सरकार भले ही स्कीम लेकर आ रही हो, भले ही इसमें कुछ उनको फ़ायदा दिख रहा हो सकता है कि सरकार को इसमें पैसे का फ़ायदा दिख रहा हो, युवाओं को नौकरी देने का फ़ायदा दिख रहा हो, लेकिन इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हम युद्ध के लिए फ़ौज तैयार करते हैं जिससे युद्ध जीत सकें। युद्ध में हम रनर अप नहीं बन सकते, हमें विनर बनना पड़ेगा, तभी देश की सुरक्षा कर सकते हैं।
और हम विनर तभी बन सकते हैं जब हमारी अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छे सुविधाएं दी जाए। उनका ये भी कहना है कि मेहमान सैनिकों के दम पे आप युद्ध नहीं जीत सकते। मेहमान सैनिकों को कहने का मतलब है कि आप जो भी अग्निवीर हायर कर रहे हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए हैं, तो आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए युद्ध जिता सकते हैं। वो आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं, लेकिन वो युद्ध जिता नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। इसमें उन्होंने कहा कि इससे सेना खराब हो जाती है, यह एक बड़ी गलती है। और ब्रिगेडियर महामंगलम ने भी इस पर क्वेश्चन उठाए हैं। कहा कि इस स्कीम में लोग उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 25% को रखा जाएगा और बाकियों को रिलीज कर दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अगर 4 साल के लिए कोई सेना में आता है तो उससे आप ज़्यादा लगाव और उम्मीद नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि अगर मेहमान सैनिक किसी भी स्थिति में घबरा कर भागता है तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा उसके यूनिट के बाकी सदस्यों पे पड़ता है। इससे पूरी यूनिट पैनिक हो सकती है, जिससे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ब्रिगेडियर महामंगलम ने यह भी कहा है कि हर सैनिक के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना होती है। वो अपने टीम के साथियों के बीच कायर साबित नहीं होना चाहता, न अपने घर वालों के सामने, न अपने समाज में वो कायर कहलाना चाहता है। इसमें और भी बहुत जो हमारे आर्मी के एक्सपर्ट हैं, जो भी डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने अपने व्यू रखे हैं। तो अगर मेरा व्यू देखेंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पैसे मिलेंगे, उसके बाद आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। क्योंकि मे भी उसमें भी कंपटीशन बढ़ सकता है, क्योंकि भाई 46,000 कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे अग्निवीर के थ्रू, उनको पता है कि सिर्फ 25% ही आगे इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इस तरह से हम अच्छे जवान बना सकें, लेकिन उन 75% कैंडिडेट का क्या होगा जिनकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10th और 12th है? वो अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करेंगे? तो उनके पास हो सकता है कि कुछ ऑप्शन हो, कुछ लोग रोज़गार मिल जाए, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट कर लें, क्योंकि इतने पैसे तो वो कमा सकते हैं, क्योंकि जब उनकी सर्विस समाप्त होगी तो उनको 12 लाख के आसपास रुपए भी मिल सकते हैं। तो इस स्कीम के अपने फ़ायदे भी हैं, और अगर देश के नज़रिए से देखा जाए, आर्मी के नज़रिए से देखा जाए तो कुछ नुकसान है, क्योंकि पीके सहगल, जनरल प्रसाद, महामंगलम, 4-5 आर्मी एक्सपर्ट ने इस पर सवाल उठाए हैं कि शायद हम जिस हिसाब से रिक्रूट कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो हो नहीं सकता, क्योंकि इनके दम पे हम जीत नहीं सकते, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर बनाने में 7 से 8 लग सकते हैं और 6 महीने में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। और इसमें ये भी है कि जो कैंडिडेट जिसको पता है कि मैं सिर्फ 4 साल के लिए आया हूँ, तो फिर हो सकता है कि 1-2 साल के बाद वो डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन जाने लगे, क्योंकि उसको फ्यूचर दिखाई नहीं देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तरह तरह के अपने अपने व्यू हैं। तो मेरे तरफ से इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।